दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के बैनर से आपसे मुखातिब हूँ। इस कोरोना काल हो गया अभी, इस जैसे जिस तरीके से कई काल बने हैं, तो ये कोरोना काल हो। कोरोना काल में दलित महिलाओं की हालत चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि बराबर उनका उत्पीड़न की वो शिकार होते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर है कि मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात में दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खबरों से बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंद वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसके फेसबुक पे जाइए और जो नंबर PTM नंबर आ रहा है आपके स्क्रीन पर, इस पे हमें माली इमदाद की करने की भी मैं अपील करता हूं। अब खबरों में बढ़ते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में का असर महिलाओं को सबसे अधिक पड़ा है। महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी काफ़ी बड़े हैं और ख़ास तौर पे दलित उत्पीड़न काफ़ी बड़ा है। हम आप बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के राजकोट जिले में जो जाम कोदरमा ताल्लुक़ है, उसके चरेल गांव में कम से कम 150 दलित परिवार ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये मोदी जी का गृह नगर है। जब मोदी जो बात करते हैं ना भाईचारे की, देश की, सबकी, वो सब भूले हुए हैं। वो अभी इलेक्शन में लगे हुए हैं, बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं और उनके यहाँ पे ये हो रहा है। गुजरात में नई बात नहीं है, इसके पहले भी दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। कभी मूछ रखने के ऊपर उनको मूछ नहीं रखने दिया, वहीं है कि घोड़ी पे सवार होकर नहीं जाने दिया गया दलित दूल्हे को, वहीं है कि गरबा दलितों को अलग करना पड़ा अपना गरबा। वो अब उन्होंने उसका नाम उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरबा कर दिया, वो अलग करने लगे। इस तरीके से बहुत बड़ा डिवीज़न होता जा रहा है और अब तो आपको बताया कि 110-150 दलित परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे, क्योंकि सवर्णों के वर्चस्व के कारण उनके से बेसिक सुविधाएं ले ली गई हैं। सोशल वर्कर हैं वहाँ के सुधीर जाधव के अनुसार यहाँ के दलितों को सामाजिक समारोह में तो जाने ही नहीं दिया जाता है। औरतों को, दलित औरतें अगर सर ढक के नहीं निकलें तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। यही नहीं, उन्हें शौचालयों में भी नहीं जाने दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप झाड़ियों में बैठिए, और जब झाड़ी में बैठते हैं वो दलित अब शौच के लिए, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। वहीं दूसरी खबर आपको बताते हैं कि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें दलित महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ गया है। ये दलितों की बात थी, अब दलित महिलाओं की बात करते हैं। नहीं, दलित महिलाओं की शारीरिक हिंसा के साथ मानसिक पीड़ा का भी शिकार होना पड़ रहा है इस वक्त। हमारे देश में श्रमिक जो पलायन परिवार है, उनके गांव घरों में रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते हैं, वो उनकी तादाद में दलित सबसे अधिक होते हैं कि जो गाँव घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। जो पलायनी परिवार है, प्रवासी मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, जिन्हें महिलाएं पुरुषों के साथ ही जाती हैं, दोनों साथ जाती हैं, मेहनत करती है। सामाजिक संस्था दलित वीमेन फाइट के अनुसार श्रमिक दलित परिवारों के पास अपने पूरे दस्तावेज भी नहीं होते जिससे वो कोई सरकारी मदद भी ले सकें। जिस तरीके से सरकार मदद की बात करती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि क्या इन परिवारों के पास कोई दस्तावेज है। कोविड-19 के चलते जातिगत भेदभाव काफ़ी अधिक बढ़ गया है। उसमें जो इस रिपोर्ट के अनुसार उसमें इनके काम का भी कमी होने लगी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर से अपने इन लोगों का कहना है और इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जो दलित परिवार हैं, जो काम के लिए निकले, खासतौर पर महिलाएं, उनको वापस अपने घरों को लिए आना पड़ेगा। दलित अत्याचारों की जो बात करते हैं हम, जहां साल 2018 में 1938 अत्याचार हुए थे, वहीं 2019 में 2371 मामले सामने आए। वहीं 2220 में, यानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा हैं 2529 दलितों के ऊपर अत्याचार की बातें आई हैं, दर्ज हो चुके, जिसमें महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म है वो 186 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है बाकायदा। दलित महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता जय कटारिया के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दलित समुदाय के साथ अनेक गंभीर अपराध हुए हैं। उनमें राजस्थान के टोंक में की जो एक तहसील में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। वहीं हत्याएं और सवाई माधोपुर में दलित समुदाय पर जानलेवा
हमले भी हो रहे हैं, हत्याएं तो हो ही रही हैं, दलित समुदायों पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। लोग दलित परिवार के जो लघु उद्योग हैं वहाँ से कोई चीज़ लेने से कतरा रहे हैं। उनको कहते हैं कि इनमें संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। जो महिला, एक दलित महिला और मानवाधिकार कार्यकर्ता है मोहिनी बाई, वो अपना एक टिफ़िन सेंटर चलाती थी और एक कैटरिंग चलाती थी। उनका कैटरिंग टिफ़िन जो सेंटर वो इसीलिए बंद हो गया कि उनके यहाँ से कोई सामान इसलिए नहीं लेता कि वो संक्रमित हैं। ये कुल मिला के हालात है कोरोना में जो इफ़ेक्ट कर रही देश की इकॉनमी को, वहीं एक दलित समुदाय को भी इफ़ेक्ट कर रही है, महिलाओं को ख़ास तौर पर। बताने का मतलब हमारा ये है कि और इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इन लोगों के पास कागजात भी नहीं है जो कि बैंक से या सरकार से कोई मदद ले सकें। खाली ज़ुबानी करने से कुछ नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है। ये सोचने की बात है। अभी तो एक समुदाय है, फिर अभी आप देखिए कि दूसरा समुदाय जो अल्पसंख्यक है उसके ऊपर तो अत्याचार बड़े ही हैं, अब भी बढ़ रहे हैं। कि जहाँ इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है वहीं यूपी में उनकी घरों की कुर्कियाँ हो रही हैं, उनके दुकानों पे ताले लगाए जा रहे हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। यानी जो अल्पसंख्यक हैं और जो पिछड़े हैं उनके ऊपर अत्याचार भारत में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके ऊपर गौर करना की बात है और गौर करना चाहिए सरकार को। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।